हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। क्या चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने इंसानियत को धोखा दिया है? हम सबको धोखा दिया है? क्या इस कंपनी ने साजिश की है? कुछ ऐसा ही कहना है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का। ये हैं ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और ये हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। एक वक्त था जब एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों किसी दुश्मन से कम नहीं और अमेरिका के ओकलैंड फेडरल कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंची है एलन मस्क की वजह से। एलन मस्क ने सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई पर इल्जाम लगाया कि उसने मस्क को धोखा दिया है, पूरी इंसानियत को धोखा दिया है। लेकिन ओपन एआई कंपनी और सैम ऑल्टमैन की तरफ से कहा गया कि कोई धोखा नहीं दिया गया, बल्कि एलन मस्क ओपन एआई कंपनी को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। दरअसल एलन मस्क ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन, ओपन एआई कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ केस फाइल किया है। माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ क्यों किया है, इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मस्क का कहना है कि 2015 में उन्होंने सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्होंने करीब $38 मिलियन डोनेट किए थे। उनका कहना है कि उस वक्त उन्हें कन्विंस किया गया था कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक कंपनी या किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मतलब आज से 10 साल पहले सैम ऑल्टमैन ने मस्क से कहा था कि एआई एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखती है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। मस्क इससे कन्विंस भी थे क्योंकि वो भी ऐसा ही सोच रहे थे। यहाँ जिक्र गूगल का भी आता है। आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल का एक तरफा राज तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त गूगल एआई का सबसे पावरफुल प्लेयर था। गूगल के पास डीप माइंड जैसे एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी थे जिस पर तेजी से काम हो रहा था। इसमें डरा देने वाली बात यह थी कि गूगल मॉरल एथिकल चैलेंजेस के बारे में सोच ही नहीं रहा था। यानी एआई पर गूगल के काम करने की इंटेंशन कुछ ऐसी थी, वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि पहले एआई को डेवलप कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। और इस तरह का एटीट्यूड ही अपने आप में ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक डेंजर है। अब मस्क का कहना है कि इसलिए उनको भी डर था कि अगर एआई सिर्फ गूगल जैसे जॉइंट कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में चली जाएगी तो फ्यूचर खतरनाक हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में सैम ऑल्टमैन ने ईमेल के जरिए मस्क के सामने एक प्रपोजल रखा कि ओपन एआई के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की जाएगी। ये एक ओपन और नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, यानी किसी एक के कंट्रोल में नहीं होगी। क्या डिसीजन लिया जा रहा है ये सबके सामने होगा। यानी कंपनी का मेन गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए सेफ एआई बनाना होगा। मस्क भी एग्री थे कि एआई बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसलिए ओपन और सेफ होना चाहिए। इस ट्रस्ट की वजह से मस्क ने कंपनी को लगभग $38 मिलियन डोनेट किए, ऐसा मस्क का कहना है। मस्क का कहना है कि सैम ऑल्टमैन तो सिर्फ एक आइडिया के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने ही इनिशियल फंडिंग के जरिए ओपन एआई को एक कंपनी बनाया। पर बाद में 2018 के बाद से ओपन एआई ने अपना स्ट्रक्चर बदलकर नॉन प्रॉफिट मॉडल से फॉर प्रॉफिट मॉडल बना दिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए और यहीं से एलन मस्क नाराज हुए और वो ओपन एआई से अलग हो गए। मस्क का इल्जाम है कि ओपन एआई अपने ओरिजिनल मिशन से हट गया है। कंपनियां पहले जैसी ओपन नहीं रही है जिसका वादा करके उनसे फंडिंग ली गई थी। ये अब पब्लिक बेनिफिट की जगह प्रॉफिट फोकस्ड कंपनी बन गई है और माइक्रोसॉफ्ट के इन्फ्लुएंस में आ गई, जो दुनिया के लिए खतरनाक है। ओपन एआई की फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मुराती ने भी कोर्ट में बयान दिया। मीरा मुराती कभी ऑल्टमैन के करीबियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन 2024 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। मुराती का कहना है कि सैम ऑल्टमैन ने कंपनी के सीनियर लीडर्स के बीच कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस पैदा किया। वो एक लीडर को कुछ और कहते थे तो दूसरे लीडर से कुछ और ही कहते थे। मस्क ने सोशल मीडिया पर मेंशन भी किया कि मीरा इस पूरे केस में आए विटनेसेस में से एक है और उनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला भी कोर्ट में पेश हुए, उनसे भी सवाल पूछे गए। एलन मस्क का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट को पता था कि ओपन एआई का ओरिजिनल एम नॉन प्रॉफिट मिशन है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को जानबूझकर एक कमर्शियल और फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए कई बड़ी डील्स दी। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला के जनवरी 2018 के लीक्ड ईमेल सामने आए हैं, जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई को एज्योर सर्विसेज डिस्काउंट पर दे दे। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें पावरफुल सर्वर्स के साथ
डेटा स्टोरेज फैसिलिटी भी है। अब ChatGPT जैसे AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उसे और एडवांस बनाने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग Azure प्रोवाइड करती है। अब यहाँ मस्क का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ इन्वेस्टर्स के तौर पर हेल्प नहीं की, बल्कि एक्टिवली OpenAI को कमर्शियल कंपनी बनाया, ताकि माइक्रोसॉफ्ट AI की रेस में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सके, यानी माइक्रोसॉफ्ट AI टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल बना सके। और यही वजह थी कि OpenAI अपनी ओरिजिनल AI फॉर ह्यूमैनिटी मिशन से दूर चली गई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने एलन मस्क के इन इल्जामों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि एलन मस्क ने इस पूरे इशू को लेकर कभी भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। नडेला ने कहा कि हम दोनों के पास एक दूसरे का फोन नंबर है। एलन मस्क चाहते तो मुझे कांटेक्ट कर सकते थे और ये बता सकते थे कि माइक्रोसॉफ्ट की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट OpenAI की किसी भी स्पेशल टर्म या कमिटमेंट को किस तरह वायलेट कर रही है। नडेला ने यह भी कहा कि OpenAI को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, ताकि कंपनी एडवांस AI सिस्टम बना सके, और माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के साथ अपने फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा कमर्शियल पार्टनरशिप की तरह देखा है। उनकी कंपनी ने कभी भी OpenAI के साथ चैरिटी करने का वादा नहीं किया था, और जब ये सब हो रहा था तो एलन मस्क को अपना कंसर्न दिखाना चाहिए था। नडेला ने कहा कि भले ही वक्त के साथ OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप गहरी हुई है, लेकिन OpenAI आज भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। OpenAI ने भी मस्क के सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि ये मस्क का हैरेसमेंट करने का एक पैटर्न है। वो OpenAI की सक्सेस से जेलस हैं। ये एपिसोड लिखने तक जो अपडेट आई थी, उसके मुताबिक सैम ऑल्टमैन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मस्क से ये प्रॉमिस कभी नहीं किया था कि कंपनी नॉन प्रॉफिट रहेगी, और वो जानते थे कि OpenAI फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में मस्क की कंपनी छोड़ने से एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट हुआ है, क्योंकि एलन मस्क का वर्किंग स्टाइल कंपनी के रिसर्चर्स को डीमोटिवेट कर रहा था। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें लगता है मस्क को एक रिसर्च लैब चलानी आती ही नहीं है। OpenAI प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमन ने 2017 की एक मीटिंग के बारे में बताया कि मस्क कंपनी पर अपना कंट्रोल चाहते थे। ब्रॉकमैन कंपनी के को-फाउंडर में से एक है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जब उन्होंने एलन मस्क का वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जिसमें मस्क OpenAI में ज्यादा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर चाहते थे, तो मस्क का मूड अचानक बदल गया। मीटिंग के दौरान मस्क इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें लगा वो शायद उन्हें हिट कर देंगे। मीटिंग का एटमॉस्फेयर बेहद टेंस हो गया था। थोड़ी देर बाद किसी तरह मीटिंग खत्म हुई और फिर मस्क ने 2015 से OpenAI को दी जा रही फंडिंग रोक देने का ऐलान कर दिया। लेकिन मस्क का बार बार यही कहना है कि वो चाहते हैं कि OpenAI फिर से अपने ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट मिशन पर लौटे और वो ह्यूमैनिटी के लिए ट्रांसपेरेंट और सेफ रहे। मस्क इस लीगल बैटल में ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन को OpenAI से निकाल देने के साथ साथ हर जाने के तौर पर 134 बिलियन डॉलर्स की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में यह लड़ाई अभी भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये लड़ाई सिर्फ अमीरों की पर्सनल फाइट है या वाकई ह्यूमैनिटी वर्सेस AI की जंग है। इस लीगल बैटल का असर पूरी AI इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। कोर्ट का डिसीजन ये डिसाइड कर सकता है कि फ्यूचर में AI कंपनीज को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, जैसे क्या AI ओपन सोर्स होगा या प्राइवेट, क्या AI कुछ बड़ी कंपनी से कंट्रोल में रहेगा। ह्यूमैनिटी वर्सेस प्रॉफिट की इस लड़ाई में किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इन्हीं सभी वजहों से ये लीगल बैटल पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा डिस्कस की जा रही है। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या ये फाइट सिर्फ एलन मस्क वर्सेस सैम ऑल्टमैन है या ये AI के फ्यूचर आइडियोलॉजी की फाइट है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।